साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ टूटे दिल के आर्जे का शिकार हैं। जब तक मुकम्मल ठीक ना हो जाएं सफर ना करें। साबिक वजीर आजम की नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गईं। रिपोर्ट में कहा गया, मुकम्मल इलाज से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान गए और जेल भेजा गया तो कैद तन्हाई में रहने और जीवन साथी को खोने का गम दिल का आर्जा मजीद पेचीदा कर देगा। कोरोना से सांसें रुक गईं तो मौत वाक़ई हो सकती है। जब तक मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाएं, लंदन से ना जाएं। और शायर कहना चाह रहा है कि नवाज शरीफ की शादी कराई जाए। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट प्रेम पत्र है। डॉक्टर साहिब कहना भूल गए कि मरीज को फौरन वजीर आजम बनाया जाए। नवाज शरीफ एयर एम्बुलेंस में गए थे, जेल एम्बुलेंस में वापस ना आएंगे। एक प्रेम पत्र है, इनका दिल टूटा हुआ है। शायर यहाँ ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि नवाज शरीफ साहब की शादी करवाई जाए। मुंडा कल्ला है, मुंडे का ब्याह किया जाए। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह हसीनो जमील हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, तो अगर वो शादी करना चाहें तो जरूर करवानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब हैं, उनके भी शौक इसी तरह के हैं। ये हिंदुस्तानी निजात हैं, वो भी फिल्में बनाने के शौकीन है। मीन जहाज में बैठे अपने साथी पैसेंजर की फिल्में बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रियंका चोपड़ा साहबा ने कहा। कुछ चीजें वो लिखना भूल गए। मेरा ख्याल उन्होंने लिखना था, शायद सफ़े कम थे। उनको फौरी तौर पर वजीर आजम बनवाया जाए, 2 तिहाई अक्सरियत भी दिलवाई जाए, सिक्योरिटी इदारों को और जजेस को बुरा भला कहने की इजाजत दी जाए। इस वजह से लिखा। खान साहब के पास तो वेल्फी मौजूद है जिससे इनका दिल जोड़ना है। पहले एयर एम्बुलेंस पे गए थे, तो अब हम इनको जेल एम्बुलेंस देने को तैयार हैं। ये वापस आएंगे, अकेले ही लेके आएंगे। वो जो नवाज शरीफ साहब हमें बता के गए थे ना कि मैंने बरतानिया से इलाज करवाना, तो लग रहा है बरतानिया के भी सब डॉक्टर फौत हो गए। जो रात के अंधेरे में भागने वाला शख्स होता है वो दिन के उजाले में वापस नहीं आता। नवाज शरीफ पे वो 7 अरब लगा दिया जाता ना, जो हमारी कैबिनेट ने कहा था, तो यकीन कीजिए नवाज शरीफ कभी जाते ही ना, क्योंकि ये चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाले लोग हैं। 50 रुपए पे इनको जाने दिया गया। जिसने जमानत दी है उससे अदालत में पूछना है। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट का नोटिस लेगी। शरीफ फैमिली जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के बजाय पैसे वापस करे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं डॉक्टर शाल ने कहा नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि वो सफर कर सकें। वो लंदन के हाइड पार्क के अलावा कहीं वॉक भी नहीं कर सकते। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट का नोटिस लेगी। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल वाशिंगटन में रहते हैं। उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में है। जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं, दरअसल आप पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है, उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं पे वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। उम्मीद है कि अदालत इसका तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार बहाल हम करेंगे। और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर फयाज शॉल ने तैयार की। 2011 में डॉक्टर फयाज शॉल पर भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इल्ज़ाम आयद किए। प्रियंका ने डॉक्टर फयाज शॉल पर दौरान परवाज जहाज में बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर फयाज शॉल नशे में थे। प्रियंका ने दावा किया कि डॉक्टर फयाज शॉल ने बड़ी शख्सियात का नाम लेकर धमकियां भी दी थीं। रिकॉर्ड के लिए अर्ज है कि सेहत कार्ड से दिल की तमाम बीमारियों का इलाज होता है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ट्वीट। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा मालूम ना था दिल टूटना भी एक बीमारी है। हर अनहोनी बीमारी नवाज शरीफ को ही होती है। असल बीमारी मुल्क लूटने से होती है, दिल टूटने से नहीं। चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन फरार शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चलेगी। अदालत से कह रहे हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करेगी कि पाकिस्तान में जेल खोल दें। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं नैब जाने वाले बड़े डाकुओं पर फूल फेंके जाते हैं। गरीब चोरी करे तो जेल जाता है और अमीर को NRO मिल जाता है। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। ये चोरी करे जी हमें NRO दे, गरीब चोरी करे तो वो जेल में। बड़े बड़े डाकू नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ हुआ है, उसको फिर से मौका देना चाहिए। फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में।
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है। मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए, दोनों बेटे बाहर। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया। कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं। सहाफियों को भी कहता हूँ, तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर को बिकाऊ करार दे दिया। वजीर खारजा कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बने हैं। गिलानी का इस्तीफा ड्रामा है, कभी सीट नहीं छोड़ेंगे। नून लीग के साथ हाथ किया, आइंदा भी करेंगे। नून लीग के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था क्या? उनके साथ हाथ नहीं किया गया क्या? सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे पे इख्तिलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये टोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। अक्सरियत नून की है और ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। किस तरह नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, आइंदा भी हाथ होने वाला है। पेशेंट कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा, शेहरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पार्लियामेंट की तौहीन है, यूसुफ रजा गिलानी का रद्द अमल। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने कहा कि तकरीर वजीर खारजा की सतह की नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी को ऐवान में जवाब दूंगा। ये जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की नहीं, उन्होंने एक कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा मैं पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। दिस इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट। हम चाहते तो हमारी मेजॉरिटी थी, हम उठ के बाहर चले जाते तो किससे बात करता? तो वो तो हमने उसको मौका दिया कि आप बात करें। तो रूल्स मुझे समझाने आया है, ये कहा है कि आपने क्यों आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब इस पे अब मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स अप टू माय पार्टी। आज के बिकाऊ कल के दोस्त यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की जवानी की तस्वीर वायरल। मुल्तान के सियासी हरीफ कभी एक ही जमात पीपल्स पार्टी में थे, दोनों की आपस में मेल मुलाकातें थीं। मेरी सियासी सरगर्मी एस्टैब्लिशमेंट से जोड़ दी जाती है। बिलावल भुट्टो की बिलावल हाउस लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराएंगे। वजीर आजम हाउस का घेराव नहीं करेंगे, पार्लियामान में मुकाबला करेंगे। हुकूमत को निकालना है तो आइन के तहत अदम एतमाद लेकर आएं। धरने और कौमी इदारों पर हमले के बजाय पार्लियामान में सियासत करें। भारत मगरबी दरियाओं पर पन बिजली घर मंसूबे बना रहा है। आबी वसाइल के वजीर मोनस इलाही का इंकशाफ सामने आ गया। सेनेट में तहरीरी जवाब देते हुए मोनस इलाही ने बताया बिजली घरों के डिज़ाइन सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। इंडस कमीशन की सतह पर भारत से मुआहिदा उठाया जा रहा है। भारत को मुआहिदे के तहत हाइड्रो घर बनाने की इजाज़त है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमेनिस्तान के नायब वजीर खारजा की मुलाकात हुई। ISPR ने बताया मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कनाडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में देरपा ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। कुछ दीगर खबरों से पहले एक ब्रेक। इमरान खान को तो पहले ही बता दिया गया था कि नैब ऑर्डिनेंस आया तो क्या होगा, एहतिसाब का अमल कितना मुतासिर होगा, करप्शन के खिलाफ इक़दाम के नताइज क्या निकलेंगे, ये मामला आखिर है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिन्होंने मुल्जिमों पर शिकंजा कसना था वही तब्दील कर दिए गए।
एहतसाब के नए मुशीर के आते ही शुगर सट्टा माफिया को रिलीफ। FIA के 9 अफसरों को पंजाब से सिंध भिजवाया जा रहा है। फैसले से डायरेक्टर FIA लाहौर भी लाइल्म निकले। चीनी ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। माफियाज को बेनकाब करना है। इस मुल्क में गरीब का खून चूसा। कुल अफराद 40 हैं। पूरे निज़ाम और मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ था। तमाम लोग बेनकाब हो गए हैं, उनके खिलाफ केसेस दाखिल हो गए हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का MQM की दरख्वास्त पर फैसला। जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना आखिरी फैसला खुद पढ़कर सुनाया। सिंध गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलअदम करार दे दी। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारे बाइख्तियार बनाने की पाबंद होगी। जिन शिकों में तजाद है तब्दील करें। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म भी दिया। मास्टर प्लान पर अमल दरामद कराना बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। और सारे इख्तियारात इनको दे दें तो क्या हम घर बैठ जाएं? वजीर आला सिंध का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, जस्टिस गुलजार के आखिरी दिन के फैसले पर तबसरा नहीं करूंगा। तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस तो मुझे पूरा एहतराम है कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए। हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है। हमने एम्पावर किया। एक पावर ट्रिकल डाउन होता है, इस तरीके से कानून बनते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आने पर MQM राब्ता कमेटी की मज़ार कायद हाजिरी और फातिहा ख़्वानी। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, काले कानून की कालक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरानों के मुंह पर मल दी। वडेरों जागीरदारों ने कायद के ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश की। जालिमों ने काला कानून पास कराया है। इस काले कानून की कालक आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनके मुंह पर मली है। फैसले के बाद ही शर्म आ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम मजलूम सबको हुकूक मिलने की उम्मीद बंद गई है। आज और कराची में ग्रीन लाइन के इफ्तिताह को महीना भी नहीं गुजरा कि बस स्टेशन की दीवारों और चौकिंग शुरू हो गई। नागन चुरंगी बस स्टेशन की दीवारों पर कहीं दवाखाने के इश्तहार लग गए हैं तो कहीं पान की पीकों से नक्शो निगार बना दिए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। नागन चौरंगी के पास हम मौजूद हैं। BRT के स्टेशन है और मेरे अकब में जो नागन चौरंगी के स्टेशन है वो नज़र आ रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें चौकिंग कर दी गई है, दवाखाने के इश्तहार छाप दिए गए हैं। जब ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ था, आखिरी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपील की थी कि यहाँ पर पान की पीकें न थूकी जाएँ, इसे गंदा न किया जाए, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया। और अब ये नागन चौरंगी के स्टेशन के बाहर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चौकिंग की गई है, यहाँ पर मुख्तलिफ इश्तहारात को चस्पा कर दिए गए हैं। तो BRT की खूबसूरती शदीद मुतासिर हो रही है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।